और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजरायली एम्बेसी के पास लो इंटेंसिटी के धमाके मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और सीसीटीवी में 2 संदिग्धों को देखा जा रहा है। पुलिस दोनों संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि इजरायल एम्बेसी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और एम्बेसी के बाहर इजरायल के झंडे में एक लेटर भी बरामद हुआ जिसमें इजरायल का गाजा पर अटैक यानी कि रिवेंज लिखा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और दिल्ली पुलिस की तरफ से इजरायल एम्बेसी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और नितिन दीवान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। नितिन, एनआईए की टीम भी इस मामले को लेकर पहुंच चुकी है, क्या कुछ ताजा जानकारी वहां से मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात को पहले एफएसएल की टीम आई थी, अपने साथ सबूत सारे इकट्ठे करके ले गई और अब चूंकि ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा से, एनआईए की टीम पहुंची और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये देख सकते हैं सामने सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पीपीई किट डाल के ये जो शख्स हैं ये स्पेशल स्टाफ है एनआईए की तरफ से और यहाँ पर ये पूरा क्राइम सीन है, इसके वहाँ पर एक एक चीज़ की चेकिंग की जा रही है कि कितना एलईडी और मशीनों से यहाँ पर क्या आईडी था नहीं था ये चेक किया जा रहा है। और ये आगे की तरफ स्नीफर डॉग भी, क्योंकि रात को भी यहाँ आए थे और अब क्योंकि ये पूरा मसला पहले ही माना जा रहा था कि एनआईए को दिया जा सकता है क्योंकि ये पूरा आतंकवाद और पूरा राष्ट्रीय इससे जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि ये पीछे पूरा जो है इजरायली दूतावास की बैक साइड है और देख सकते हैं एक एक सबूत यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो ये फोरेंसिक जांच की जाती है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा आतंकी संगठन इसमें हो सकता है या अन्य हो सकते हैं। ये सारे सबूत यहाँ से सैंपल जो इकट्ठे करके ले जाए जा रहे हैं, ये सैंपल लैब में जाएंगे और वहाँ पर इनकी फोरेंसिक जाँच होगी कि अगर कोई रेडिएशन या इस तरीके की चीज़ है तो वो सामने, हालांकि एफएसएल दिल्ली पुलिस की वो अपना अलग तरीके से ले गई है और दूसरी तरफ दिखाएं तो स्निफर डॉग जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में जो है कमांडो हैं एनआईए के और ये स्निफर डॉग हैं इनके साथ, ये यहाँ पर पूरा स्निफ कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कुछ वैसी चीज़ें तो नहीं है, संदिग्ध चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और ये अब क्योंकि सीसीटीवी आसपास ये लगे हुए थे, ये सारे सीसीटीवी ये खंगाले जा रहे हैं और उनसे 2 संदिग्धों का पता लगा है कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं, क्योंकि इसके साथ ही बस स्टॉप है तो वो कहाँ से आए थे, किससे मिले थे, कहाँ गए थे और क्या कल ही उनकी तरफ से ये लो इंटेंसिटी का जो बम धमाका ये संदिग्ध था ये फेंका गया है या उससे पहले इंस्टॉल करके गए थे। क्योंकि इसके साथ ही अगर बात करें तो हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ के जो गार्ड है उससे हमने कल बात की थी, उसने बताया था तमाम चीज़ें कि पहले धमाका हुआ था इसी जगह पर, उसके बाद ये जो पेड़ है यहाँ इस पेड़ के पास धुआं उठा था और यहीं पर तमाम जो है टीमें चेकिंग कर रही हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सबूत लेकर के जाए जा रहे हैं और ये सबूत आगे क्योंकि अब इजराइल जो है जहां जब से गाजा के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है तो कल इजराइल ने अपने उनको भी दे दिया, जितने यहाँ इंडिया में जो लोग बिल्कुल लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इजराइल के अगेंस्ट कई लोग नजर आए थे और इस तरह की आवाजें भी उठी थी, ऐसा हमने पहले भी देखा है। लेकिन फिलहाल जब शाम को 6 बजे ये धमाका किया गया तब से लेकर अभी तक लगातार संदिग्धों की पुलिस जांच कर रही है, सबूत खंगालने की कोशिश कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच पड़ताल इन संदिग्धों को लेकर कहां तक पहुंची है? कुछ सबूत अभी हाथ लग पाए हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब सबसे पहले जब आवाज़ सुनी गई तो इजराइल एम्बेसी का ही स्टाफ वो बाहर निकला, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो तुरंत बाद जो पुलिस वहां पहुंची और फिर आके उन्होंने फोरेंसिक वालों को बुलाया, उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और जो आसपास का इलाका है यहाँ पर काफ़ी सीसीटीवी हैं, तो सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था क्योंकि साथ में बस स्टैंड है, इनके इजराइल एम्बेसी के भी अपने हैं, हिंदी प्रशिक्षण संस्थान वालों के अपने सीसीटीवी हैं, उन सीसीटीवी को खंगाला गया। उसी आधार पर यह सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 संदिग्ध सीसीटीवी में देखे गए हैं। उन संदिग्धों की
जांच की जा रही है कि कौन थे, कहां थे, किस तरीके से थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो आगे जांच, क्योंकि स्पेशल सेल तो कर ही रही है, अब एनआईए की टीम भी इसमें स्टेप इन कर गई है। तो क्या ये बड़े आतंक, क्योंकि पिछले कुछ समय से बात करें तो एनआईए लगातार जो गैंगस्टर्स और आतंकियों के बीच जो गठजोड़ है उसको लेकर के लगातार एनआईए जांच कर रही है। तो वैसा ही कोई क्योंकि ये जितने आतंकी संगठन है, बम धमाके, और देख सकते हैं सामने तस्वीरें जो दिखा रहा हूं कि स्निफर डॉग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, एक सबूत को खंगालने की कोशिश जो है एनआईए कर रही है, साथ ही पुलिस जांच भी कर रही है। और इसके साथ साथ नितिन जरा ये भी बताइए, अगर इजरायली एम्बेसी में ये धमाके के बाद ये साफ कर दिया गया इजराइल सरकार की ओर से कि भारत में जितने भी इजरायली नागरिक रह रहे हैं वो सावधानी से रहें, बाकायदा एक ट्रेवल जो एडवाइजरी है नागरिकों के लिए वो भी जारी की है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल अब इस बात को मान चुका है कि भारत में इजरायली अब सेफ नहीं है, या फिर इसका प्रभाव जो गाजा पर हमले लगातार इजराइल की ओर से हो रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो भारत में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे याद है कि 2021 में ये तो बैक साइड है इजरायली एम्बेसी के, आगे की तरफ लो इंटेंसिटी का ऐसे ही ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि लगातार पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई काफी साल पुरानी है, तो हमेशा से इजरायली नागरिक निशाने पर रहे हैं। अब यहाँ पर 3-4 जगह हैं जहाँ पर इजरायली इकट्ठे होते हैं, पहाड़गंज में चापड़ हाउस है, अन्य जगह हैं, तो वो वहाँ पर ये हिदायत दी गई है कि सब लोग कोई जुलूस या इकट्ठे ना हो ताकि हमले की आशंका ना हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करें, पैलेस्टीन और बच के रहें, ये एडवाइजरी कल जारी की गई है। और ये हमेशा से निशाने पर रहे हैं इजरायलीज के ऊपर, क्योंकि कई और जगह भी हमले होते रहे हैं, भारत में भी काफी इजरायली खास करके दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पर यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़गंज में चापड़ हाउस है, वहां पर उनका मुख्य मंदिर है, तो वहां पर वो ये करते हैं। और ये जो एरिया है, क्योंकि पूरा इंडिया गेट के पास वाला एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, और यहाँ पर इस तरीके की चीज हो जाना अपने आप में काफी सवाल उठाती है। हालांकि पुलिस अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था या किस तरीके का ब्लास्ट था। कल जब यह कॉल आया तो कॉल आने के बाद एकदम से पुलिस यहाँ पहुंची थी, फिर MH1 की टीम भी पहुंची थी, और हमने भी दिखाया था कि किस तरीके से तमाम सबूत जुटाए गए। लेकिन अब एनआईए का स्टेप इन करना यह बताता है कि ये बात अब एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट या लोकल लेवल पर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच की जाएगी, और कुछ मसला जरूर गंभीर है, तभी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है, और आगे ये सबूत जो है अब आगे लेकर के जाया जा सकते हैं, और पूरी जांच, क्योंकि तमाम आला अफसर रात को दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के अधिकारी थे वो पहुंचे थे, कमांडो पहुंचे थे, और ये साथ में दूसरी एम्बेसी का जो गेट है वहां पर से एक एक चीज, क्योंकि जो अगर इस तरीके का ब्लास्ट अगर यूज किया गया है इंटेंसिटी का, लो इंटेंसिटी का, तो उसके रेडिएशंस होंगे या बारूद के पार्टिकल्स होंगे, वो जरूर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। और खास करके सीसीटीवी यहाँ पर मैं जो दिखा रहा था कि इलाका पूरा मैं दिखा दूं कि इसके सामने ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड के आगे कोई भी आ सकता है, बसों में उतरता है, तो लिहाजा कोई अगर कुछ फेंक के चला गया हो तो वो सीसीटीवी से खंगाला जाएगा। जो 2 संदिग्ध नजर आए हैं, आगे भी पूरा एक ओपन रोड है, आगे और बस स्टैंड है, चलता हुआ रोड है, तो यहाँ पर कोई भी आना जाना सबके लिए आसान है। और यहाँ एक चीज देखने वाली कि जो कहा जा रहा है कि संदिग्ध देखे गए हैं, तो वो कहाँ से आए थे, बस में आए थे या ऑटो में आए, किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जब इस तरीके की चीज हुई थी तो ऑटो में एक शख्स आया था, वो फेंक के गया था, जानकारी मिली थी, तो इसी तरीके का तर्ज पर तो नहीं है। और जो लेटर सामने आया है वो लेटर अपने आप में बताता है कि जिस तरीके से पैलेस्टीन के साथ गाजा और इजराइल की वॉर चल रही है, तो उसको लेकर के कई लोग जो है अभी इजराइल निशाने पर है कई आतंकी संगठनों के, तो उन्हीं में से किसी एक का काम हो सकता है। नितिन, अगर हम किस तरीके से जी अगर हम एम्बेसी एरिया कहें तो एम्बेसी एरिया जो है हाई सिक्योर जोन में आता है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पहले ही बहुत चाक चौबंद होती है। अब ऐसे में संदिग्धों का आना और वहां विस्फोट करना, धमाका करना,
क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी, और या फिर इजरायली जो एम्बेसी है उसको एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए अब आप वहां गाजा में कर रहे हैं तो यहां हम इंडिया में कर रहे हैं? इस तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश क्या ये है? बिल्कुल, क्योंकि जो लेटर सामने आया है वो यही बताता है, कुछ ना कुछ तो जहन में था। और क्योंकि हाई सिक्योरिटी एरिया है ये, जो पूरा एरिया ही है ये पूरा ही काफी वीआईपी एरिया है। साथ में इंडिया गेट है, यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है, आगे तमाम चीजें यहाँ पर पास पास ही है। तो वैसे ही ये हाई अलर्ट जोन एरिया है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। तो यहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम देना अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। और दूसरा, इंटरनेशनली क्योंकि एम्बेसी पर हमला होना किसी देश पर हमला होने बराबर माना जाता है, बिल्कुल। तो वहां पर ये ब्लास्ट, और ये इसमें देखा जा रहा है कि क्या किसी इंडिविजुअल का काम तो नहीं है, क्योंकि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट या कोई आतंकी संगठन ने बिल्कुल पहले नितिन, अगर और इसलिए तैयारी सवाल करनी थी ये और गहरा सवाल तो तब तमाम और चीजें हो देखी। जाता है जब इतने सिक्योर जोन में भी कोई विस्फोट कर दे, तो वो विस्फोट जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है या मैसेज देने के लिए किया गया है, ये भी सवाल उठता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।